Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper classes. Education is the key to success in life. And today we are going to discuss about ICAR Technician T1 Post Examination Preparation 2021. ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या है दोस्तों, कल हमने ये न्यू सेशन स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे जो थे वो कवर कराए थे। दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किस टाइप से मैं आपको लेकर चलूँगा ये मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो दोस्तों आज आपकी ये सेकंड क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। कल रिस्पांस अच्छा मिला था, कमेंट अच्छी आई थी, रिस्पांस थोड़ा कम हो भले ही, बट कमेंट जो थी वो सारी अच्छी आई थी कि मज़ा आ गया था सर क्लास में, सभी ने ये बोला था। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जुड़ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी। सेकंड लेक्चर है दोस्तों ये हमारा, आज इसमें हम कंप्लीट करेंगे रिवॉल्यूशंस, क्रांति भाई हम सारी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। आज इसमें 1857 की क्रांति के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। एक आधा क्वेश्चन आपका इससे भी आ सकता है जीके में, एक या दो क्या, दो तीन भी आ सकते हैं दोस्तों। एक तो सोशल साइंस में बन सकता है या आपका जीके में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कल स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये जीके की क्लास है या सोशल साइंस की। दोस्तों मैं मॉडर्न हिस्ट्री करा रहा हूँ, दोनों में ही इंक्लूड हो जाएगा आपका। भाई हिस्ट्री तो आपकी है ना जीएस में, ठीक है, तो हिस्ट्री है तो उसमें भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, क्योंकि एंशिएंट से या हमारा मिडेवल हिस्ट्री से बहुत कम पूछा जाता है। युद्ध वगैरह वॉर वगैरह पूछे जाते हैं मिडेवल से, बाकी तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है सारा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार अपने सभी स्टूडेंट्स के बीच, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं पर भी जहाँ पर आपके दोस्त वगैरह हों, ठीक है, उन तक शेयर कर दीजिए। और चलिए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कराई थी दोस्तों। किस टाइप से कराई थी कि मैं तीन टाइप में कराऊंगा दोस्तों। एक तो होगा यूरोपियन आगमन, क्या दोस्तों, यूरोपियन अराइवल। सेकंड होगा हमारा मूवमेंट, जो मैंने कल आपको कंप्लीट कराया था ये वाला। थर्ड है आपका दोस्तों रिवॉल्यूशंस, यह आज मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। क्रांति दोस्तों, क्रांति आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 20 के कंप्लीट होने वाले हैं, सभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 20-50 की कमी है, तो जल्दी से जल्दी सभी सब्सक्राइब कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 20 के कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, जल्दी करिए सभी। ठीक है, इसी सीरीज से कंप्लीट हो जाने चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। दोस्तों मैंने कल आपको कराया था बिफोर गांधी। ठीक है, ये बिफोर गांधी में जितने भी आपके मूवमेंट हुए थे ना, वो सभी मैंने डिस्कस कर दिए थे आपको। क्या दोस्तों, बिफोर गांधी के सारे करे थे। देशी मूवमेंट करा था, विदेशी करे थे हमने, अदर मूवमेंट करे थे। ठीक है, देशी में हमने क्या करा था, बंगाल विभाजन करा था दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई थी इसके बारे में करा था। विदेशी में हमने 3-4 करे थे, मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, या हमारा नहीं, वो तो अदर मूवमेंट में थे दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। विदेशी में हमने करे थे दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी। इधर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, किसमें, आई थिंक ब्रिटेन में हुई थी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रिवॉल्यूशन, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। वेलकम गांधी और युवा गांधी को हम अलग सेशन में कवर कर लेंगे दोस्तों, और यूरोपियन आगमन को भी हम बाद में करेंगे। पहले हम रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा रिवॉल्यूशन, जो थर्ड जो ये है ना स्टेप, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके 1, 2 और 3 ये बचेंगे बस। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि मैंने सभी को बताया कि कल मैंने ये सारा कुछ करा दिया था दोस्तों। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है भाई वो क्लास देख लेना, प्रीवियस ईयर में पढ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आ गया आपका रिवॉल्यूशंस। क्या है भाई, क्रांति आ चुकी है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी दोस्तों। सभी को सेशन अच्छा लग रहा है, मुझे पता है कि अच्छा लगता है, तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है तो सब्सक्राइब भी करने का हक बनता है आपका। तो दोस्तों रिवॉल्यूशंस की आज हम डिस्कस करेंगे। क्रांति कौन सी है दोस्तों, ये सबसे पहले लिखना ना, ये है आपकी 1857 की क्रांति। ठीक है, कौन से के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम। इसलिए मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही हमारा पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोस्तों देखते हैं, क्रांति हमारी एक ही है, ये वाली 1857 वाली, जो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉडर्न इंडिया में। ठीक है दोस्तों, इसकी चिंगारी सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेशन की। इसकी चिंगारी कब से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ये शुरुआत कब से हुई थी इसकी, तो इसमें मैंने फॉर्मूला बना रखा है दोस्तों, बी क्यूब। क्या है दोस्तों, बी क्यूब का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है सीधा इससे कि दोस्तों सबसे पहले बी का मतलब है ब्राउन बेस। दोस्तों ये ब्राउन बेस क्या था, ये आपकी गन थी जिसके ऊपर आपका 1857 की क्रांति जो मेन हुई थी ना, ब्राउन बेस गन थी, जो दोस्तों इसे इनफील्ड नाम था इसका दोस्तों, इनफील्ड।
ठीक है, नेम याद रख लेना दोस्तों, ये थी आपकी गन, बंदूक। बंदूक का जो नेम था दोस्तों वो था इनफील्ड। ठीक है, इनफील्ड नेम था, ये राइफल बोल सकते हैं इसे। दोस्तों ये किसकी बनी थी, जो मेन कारण था दोस्तों, इसके जो कारतूस इसमें यूज़ होते थे ना, कौन से दोस्तों, इसमें कारतूस गोली चलाने के लिए जो यूज़ होते थे वो दोस्तों दो चीज़ों के बने थे, गाय और सूअर की जो चमड़ी होती है ना, या चर्बी बोल सकते हैं, उससे बने हुए थे दोस्तों। चर्बी का यूज़ हुआ था इनमें दोस्तों, गाय और सूअर की चर्बी का यूज हुआ था किसमें दोस्तों, जो इनफील्ड जो नाम की आपकी बंदूक थी, इसमें जो कारतूस यूज़ होते थे उनमें। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। पहले बी का अंतर क्या है, पहले बी का मतलब क्या है, फर्स्ट बी जो है ना, इसका आपका मतलब हो गया ब्राउन बेस। ठीक है, सेकंड है दोस्तों, दूसरा बी आता है आपका बैरकपुर। दोस्तों चिंगारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर छावनी में हुई थी आपकी, मेरठ की तरफ से। ठीक है भाई, मेरठ की तरफ से आपकी शुरुआत हुई थी ना। तीसरा बी का क्या मतलब है दोस्तों, एक और थी दोस्तों, 34 नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों। तो ये कहाँ की थी दोस्तों, ये बंगाल की पैदल सेना थी जो मेरठ में थी उस वक्त। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री, समझ गए दोस्तों, बंगाल की पैदल सेना थी दोस्तों ये। ठीक है, तो इसी में दोस्तों क्या हुआ था, इसमें आपका जो रखा गया था, कुछ ब्रिटिश के रूल थे दोस्तों उस टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों तिलक लगाना और पगड़ी लगाना मतलब मना किया गया था इस नेटिव इन्फेंट्री में। ठीक है, तिलक लगाना और पगड़ी जो लगाकर चलते हैं सब, वो इसमें बैन थी दोस्तों, बैन कर रखी थी किसने, अंग्रेज़ों ने, बाय अंग्रेज। ठीक है, बाय ब्रिटिश। समझ में आ गया दोस्तों क्या बता रहा हूँ। 34 नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों, यही मेन है 1857 की क्रांति में जो हुआ था ना, इसमें ही दोस्तों क्या हुआ था, सबसे पहले मैं बताऊं, जो बैरकपुर लिखा है ना ऊपर दोस्तों, सबसे पहले जो छेड़ हुई थी ना, मतलब चिंगारी हुई थी इसकी, बैरकपुर में हुई थी, बट वो कंट्रोल में कर ली गई थी अंग्रेजों द्वारा। देन उसके बाद दोस्तों ये 34 नेटिव इन्फेंट्री है ना, इसमें दोस्तों ब्रिटिश वर्सेस मंगल पांडे के बीच में क्या हुआ था, पहली बगावत हुई थी दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश वर्सेस मंगल पांडे। कभी ये सोचने लगो कि बैरकपुर में क्या बता दिया सर ने, तो बैरकपुर में दोस्तों पहले एक बार और छेड़छाड़ हुई थी। ठीक है, बट उसमें क्या हुआ था, उसमें आपको ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल कर लिया गया था, मतलब उसमें। देन जो दोबारा जो मतलब शुरुआत हुई थी ना पहली बगावत दोस्तों, ये जो है पहली बगावत जो छिड़ गई थी किसके खिलाफ, जो हमारी काफ़ी टाइम तक चली थी दोस्तों, ये ब्रिटिश वर्सेस मंगल पांडे के बीच में छिड़ी थी। ठीक है, इसमें कब छिड़ी थी दोस्तों, इसका क्या था, ये 29 मार्च 1857 को पहली बगावत हुई थी। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस मंगल पांडे के बीच में। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये कारतूस जो थे ना, इन्हें पहले मुंह से निकालना पड़ता था दोस्तों, गाय और सुअर की जो चर्बी थी ना, उनसे कारतूस को निकालना पड़ता था, तब वे गन में लोडेड होते थे, तब आपकी गन इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों वो गन चलाने से मना कर दिया था, कारतूस निकालने से, मंगल पांडे ने। समझ में आया दोस्तों किस टाइप से हुआ था। तो इसी के कारण दोस्तों ये 29 मार्च 1857 को आपकी क्रांति छिड़ गई थी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया था दोस्तों, क्या इसका रिजल्ट आया था आपका, ये जो बगावत थी दोस्तों, इसका रिजल्ट था कि 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों, क्या है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी दोस्तों, किसे, मंगल पांडे को। मेन कारण जो हो जाता है 1857 की क्रांति का वो यही है। ठीक है, कब दोस्तों, 1857 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी, इसी के लिए, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, किसके लिए दोस्तों, कारतूस को मुंह से खोलने के लिए। समझ में आया क्यों मना किया था, क्योंकि उसमें गायों और सूअर की चर्बी का यूज़ हुआ था दोस्तों। ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, क्रांति के बारे में 1857 की। समझ में आया दोस्तों, ये बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेरठ से ही स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ से भाई, मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी 1857 की क्रांति की। एंड ये जो आई पेपर क्लासेस चैनल चल रहा है दोस्तों, ये आपका कहाँ से ही है, ये भी मेरठ से ही है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी मेरठ से ही हो जाता है आपका आई पेपर क्लासेस चैनल। तो दोस्तों आग कहाँ से उठी थी, ये हमारी मेरठ से ही उठी थी दोस्तों। 1857 की क्रांति की आग जो उठी थी वो भी मेरठ से ही उठी थी। कब उठी थी दोस्तों, ये उठी थी आपकी 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को आपकी मेरठ से शुरुआत हुई थी दोस्तों इस क्रांति की। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था दोस्तों, मतलब सभी ने लोगों ने, दो लोग थे दोस्तों जो मेन थे मेरठ की तरफ से, मतलब इधर से, एक तो थे दोस्तों मेरठ की तरफ से कोतवाल धन सिंह। ठीक है, कोतवाल धन सिंह दोस्तों कोई भी मजबूत आदमी तो था नहीं इधर साइड, जो मतलब सेना का नेतृत्व कर सके दोस्तों, सेना को संभाल सके। बट एक तो थे कोतवाल धन सिंह, दूसरे थे चौधरी कदम सिंह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कोतवाल, इनके नाम के आगे कोतवाल लग रहा है क्योंकि ये सिपाही थे उस टाइम पे। कौन थे दोस्तों, ये सिपाही थे, इसलिए ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे दोस्तों,
क्योंकि ये अंग्रेज के ही कंट्रोल में थे। भाई सिपाही थे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सीधी सी बात है कि किन के सिपाही थे दोस्तों, अंग्रेज़ों के ही सिपाही होंगे। कोतवाल धन सिंह समझ में आया दोस्तों। ये दूसरे जो चौधरी कदम सिंह थे, इन्होंने जितना कुछ भी हो पाया इन्होंने किया। देन इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ऊपर चलते हैं मैं बता दूं आपको दोस्तों। इनका मकसद क्या था दोस्तों, संडे को क्या शाम 5:30 बजे दोस्तों क्या होता था, अंग्रेज चर्च जाते थे, ठीक है। तो उसी वक्त इन्होंने प्लान बनाया था कि यहीं से ही हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी, किसकी दोस्तों, दिल्ली की ओर जाने की, ठीक है। क्या दोस्तों 5:30 बजे मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो चर्च जाते हैं। सभी को पता होगा, नहीं पता होगा, बट अब पता चल गया होगा, ठीक है। संडे को ये शाम 5:30 बजे कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो सब कुछ प्लानिंग करके तब किया गया था दोस्तों ये विद्रोह, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, सिपाही कोतवाल धन सिंह थे दोस्तों, इनके मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था। फिर इन्होंने दोस्तों आखिर में क्या किया था दोस्तों, यहाँ से आपका ये जो मेरठ है ना, ठीक है भाई, ये जो मेरठ है, यहाँ से जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों, थर्ड नेटिव इन्फेंट्री पैदल यात्रा थी, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, नारा दिया था कि दिल्ली की ओर चलो। क्योंकि नेतृत्व करने वाला तो कोई था ही नहीं ना दोस्तों जो सेना को संभाल सके। और उस वक्त दोस्तों दिल्ली में कौन थे बादशाह, दिल्ली के भाई बादशाह कौन थे, या गुलाम वंश के जो वो है ना दोस्तों, ये गुलाम वंश उसके तो थे, मुगल जो थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर। उस वक्त पे मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर, ठीक है। सभी को पता ही है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय है। लास्ट में ना कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों, रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ये उस वक्त मुगल बादशाह थे 1857 के समय, ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे थे जो दोस्तों चिंगारी को आग में बदल सकते थे। समझ में आया, बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये बादशाह थे, मुगल बादशाह थे दोस्तों उस टाइम के। समझ में आया दोस्तों, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा पूरा। हालांकि बहुत अच्छे लेवल से, बड़े लेवल पे है, बट जितना हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, उतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो वही इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली की तरफ चलो। समझ में आया, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पे। और दोस्तों इनका मतलब अब दोस्तों विद्रोह है, मतलब संग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला संग्राम होगा दोस्तों स्वतंत्रता का। तो इसमें कोई भी विद्रोह बिना किसी चिन्ह के तो स्टार्ट नहीं होता। भाई कोई पार्टी चलेगी भी, अगर रोड पे हम कुछ भी रैली भी निकाल रहे हैं तो एक चिन्ह को साथ में लेके चलेंगे कि हाँ भाई हमारी आज इसकी पार्टी की रैली निकल रही है, तो चिन्ह तो साथ में रहना ज़रूरी है ना दोस्तों। तो इनका क्या चिन्ह था दोस्तों, जब ये दिल्ली की ओर चले थे तो इन्होंने चिन्ह ले रखा था दोस्तों, रोटी और कमल, ठीक है। ये दो चिन्ह थे दोस्तों 1857 की क्रांति में जो यूज़ हुए थे, रोटी और कमल। समझ में आया दोस्तों। और 10 मई 1857 की बात है ये, जब इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों दिल्ली की ओर चलना। ये तो सभी को पता ही है, ऊपर मैंने अभी बताया ही आपको यहाँ पे कि 10 मई 1857 को स्टार्टिंग की थी इन्होंने मेरठ से, ठीक है। कोतवाल धन सिंह और चौधरी कदम सिंह, इनका नाम याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं दोस्तों। इतना समझ में आया एक बार बताइए मुझे, थंब करिए भाई एक बार, इतना समझ में आया, जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना नोट में पॉइंट्स, ये 1857 की क्रांति के समय के हैं, कि जब दोस्तों 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 के टाइम पे ही, ठीक है, टाइम पीरियड में जो यूरोप था ना दोस्तों, यूरोप में क्या कौन कौन थे दोस्तों, ये हमने लिखना है हमें, ठीक है। जो यूरोप में पीएम दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और क्वीन कौन थी उस टाइम पे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रख लेना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। भाई एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। और यदि हम रानी की बात करें तो दोस्तों वो विक्टोरिया थी उस टाइम पे, ठीक है, विक्टोरिया रानी थी उस टाइम पे। और पास्टर्न जो थे वो आपके पीएम थे वहाँ के, ठीक है। कब की बात हो रही है दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात हो रही है। तो इसमें आपके पीएम, क्वीन और आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आया सारा कुछ। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ जान लेते हैं और अच्छे अच्छे दोस्तों फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपकी बुक्स भी हैं, ठीक है। तो इनमें से 2-3 बुक्स जो हैं वो अच्छी हैं, जो 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। पहली बुक हो जाती है दोस्तों 1857 के नाम से ही एक बुक है। क्या है दोस्तों, 1857 की क्रांति के नाम से ही एक बुक है,
वो किसने लिख रखी है दोस्तों, ये राइटर का नेम है, ठीक है। तो वो किसने लिखी है दोस्तों, S.N. सेन ने, ठीक है, S.N. सेन, नेम याद रख लेना दोस्तों। दूसरी है आपकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है आपकी वी.डी. सावरकर की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी है दोस्तों, वी.डी. सावरकर की है। तीसरी है दोस्तों आपकी एक और बुक है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया, ये है आपकी भाई दादा भाई नेरोजी की, ठीक है, ये है आपकी दादा भाई नेरोजी की, समझ में आया दोस्तों। और दादा भाई नेरोजी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों, दादा भाई नेरोजी को ही। तो ये भी मेंशन कर लेना दोस्तों। ये समझ में आया दोस्तों, तीन पुस्तक कौन कौन सी है, एक तो है आपकी 1857 के नाम से ही, 1857 के नाम से एक है, दूसरी है आपकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, थर्ड है आपकी द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया। समझ में आया दोस्तों क्या क्या बता रहा हूँ, ये बुक्स हो गई आपकी 1857 की क्रांति से रिलेटेड। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भी कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर देना सभी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 20 के कंप्लीट करिए, आगे फिर अगला नेक्स्ट टारगेट रखेंगे हम कुछ और आगे, ठीक है, पहले 20 के कंप्लीट करिए सभी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ और पॉइंट्स नोट में हैं, उन्हें भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इन्हें आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख लेना दोस्तों जिनमें आपके नोट्स बना रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, मतलब 1857 की क्रांति को किसने क्या क्या कहा था ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। क्या दोस्तों यह कथन किसका था कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, वी.डी. सावरकर ने कहा था, समझ में आया क्या दोस्तों, प्रथम मतलब 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वी.डी. सावरकर ने। दूसरा क्या हो जाता है दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या कहा था इस संग्राम को, अंग्रेजों ने दोस्तों सैनिक विद्रोह कहा था, ठीक है, सैनिक विद्रोह, आर्म्ड रिबिलियन कहा था दोस्तों अंग्रेजों ने, किसे दोस्तों, 1857 की क्रांति को। आगे समझ में आया दोस्तों, ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के असफल अनसक्सेसफुल होने मतलब फेलियर होने के कारण क्या है ये भी जानना जरूरी है। असफल होने के कारण कि जो 1857 की क्रांति जो थी पहली बगावत थी, ये क्यों अनसक्सेसफुल रही, क्यों फेलियर हो गई दोस्तों, तो ड्यू टू फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्या है दोस्तों, ड्यू टू फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। तो कुछ फेलियर्स भी हैं दोस्तों, इसके क्या क्या थे वो हम जानते हैं। सबसे पहला तो है दोस्तों स्थानीय नेतृत्व की कमी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था स्थानीय मतलब लोकल में जो आपका क्या सेना को संभाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, एक ऐसा हो दोस्तों सेनापति जो सबसे आगे रहे, समझ में आया दोस्तों, तो ऐसा कोई भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा था दोस्तों अनएजुकेटेड पीपल, क्या दोस्तों, शिक्षित न होना, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा 1857 की क्रांति का। थर्ड क्या था दोस्तों, ये था राष्ट्रीयता की भावना में कमी थी, मतलब राष्ट्रीयता के प्रति कोई भावना इतनी खास नहीं थी दोस्तों, क्या ये है लैक ऑफ नेशनल स्पिरिट, ठीक है, राष्ट्रीय भावना की कमी होना, ये आपके तीन कारण थे दोस्तों। ये तो मैंने मैन ही लिखाए हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये मेन रीज़न हो जाते हैं आपके 1857 की क्रांति के असफल होने के, फेलियर होने के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना समझ में आया दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको 1857 के बारे में, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं लास्ट में, ठीक है, इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये मैंने बुक्स का एक फ़ोटो क्लिक कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज़्यादा साफ नहीं राइटिंग आएगी, तो आपको समझाने के लिए मैंने इसी तरीके से फ़ोटो क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या था, ये है आपके मतलब कहाँ कहाँ से किस किसने अध्यक्षता की थी, कौन कौन सी सेना को कहाँ कहाँ संभाल रहा था दोस्तों 1857 की क्रांति में, इसमें ये है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली में दोस्तों कौन अध्यक्षता कर रहा था, ये तो मैंने बता दिया, बहादुर शाह जफर थे दोस्तों, ठीक है। सैन्य नेतृत्व क्या था दोस्तों, किसने, बख्त खां ने, जो सेना संभाली थी ना वो थे बख्त खां, ये तो बादशाह थे ठीक है, ये तो मुगल बादशाह थे ना दोस्तों। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों कानपुर में, अब दोस्तों कानपुर की बात हो रही है तो ट्रिक याद कर लेना दोस्तों, कानपुर से किसने मतलब सेना का नेतृत्व किया था, तो कान इसमें आ रहा है ना दोस्तों, कानपुर से
तो दोस्तों सर्दी का टाइम है, कान पे टोपे कौन ओढ़ता है दोस्तों? अब सर्दी से बचना है तो टोपा तो ओढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी ट्रिक से याद रख लेना दोस्तों, कानपुर तात्या टोपे, ठीक है। क्या दोस्तों, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। अब टोपा ही सर्दी में हम पहनते हैं दोस्तों, ओढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका लखनऊ का। भाई लखनऊ का अध्यक्षता, लखनऊ का सैन्य नेतृत्व किसने संभाला था? बेगम हजरत महल ने। अब दोस्तों इसे आपको याद रखना है तो ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, लख, ठीक है, लख। अब भाई लख जिसका अच्छा होगा उसे ही बेगम मिलेगी, ठीक है। लक जिसका अच्छा होगा ना उसे ही तो बेगम मिलेगी भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप याद रख लेना दोस्तों कि बेगम हजरत महल ने क्या दोस्तों नेतृत्व किया था? लखनऊ का, ठीक है। झांसी की तरफ से आप सभी को पता ही है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी का आप सभी को पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था दोस्तों। और इलाहाबाद में लियाकत अली, ये भी याद रख लेना दोस्तों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इलाहाबाद में लियाकत अली है। जगदीशपुर में दोस्तों कुंवर सिंह थे, ठीक है। बरेली में याद रख लेना दोस्तों, बरेली में क्या, ये भी अच्छा हो जाता है, बरेली में दोस्तों खान बहादुर खां थे। क्या दोस्तों? खान बहादुर खां, बरेली। इसकी ट्रिक बताऊं दोस्तों तो रेल, बरेल आ रहा ना, बरेल। अब रेल किससे चलती थी दोस्तों? पहले कोयले से, ठीक है। अब कोयला कहाँ से आएगा भाई? कोयला आएगा हमारा खान से। तो इसी तरीके से याद रखना दोस्तों, खाद्यान्न से आएगा ना कोयला, तो हमारा खाद्यान्न से, ठीक है। तो इसी तरीके से याद रख लेना दोस्तों, खान, ठीक है। बरेली, रेल और खान। कोयला कहाँ से आएगा? खान से। तो खाद्यान्न से आएगा दोस्तों। तो बरेली का नेतृत्व किसने किसने किया था दोस्तों? खान बहादुर खान ने, ठीक है। और आपका फतेहपुर का किया था, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अजीमुल्ला ने। और फैज़ाबाद का किया था दोस्तों, मौलवी अहमद उल्ला ने। तो 3-4 इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इनको याद रख लेना। एक तो लखनऊ वाला, कानपुर वाला, दिल्ली वाला, झांसी का और आपका बरेली का, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। इलाहाबाद का भी याद कर लेना, लियाकत अली वाला, ठीक है। समझ में आया दोस्तों क्या बताया मैंने? ट्रिक के माध्यम से ही बताया सारा कुछ। इसमें भी फोटो तो वैसे ही मैंने क्लिक कर लिया, बट मैं बताता हूँ तो अच्छे से ही बताता, फिर भी अब थोड़ा टाइम भी कम है दोस्तों, इसलिए मैंने फ़ोटो ही क्लिक कर लिया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आगे थोड़ा और कुछ जान लेते हैं, 1-2 बात और हैं दोस्तों, फिर सेशन को एंड करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानना है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मनु बोलते हैं या आप बोलते हैं मणिकर्णिकम, ठीक है। मनु बोलते हैं और मणिकर्णिकम दोनों ही इनके बचपन के नाम थे दोस्तों, किनके? रानी लक्ष्मीबाई के। सेकंड बात करें दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 19 नवंबर 1828 को, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों? गोलघर वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? गोलघर वाराणसी में हुआ था, ठीक है। 19 नवंबर 1828 को हुआ था भाई, गोलघर वाराणसी में, ठीक है। थर्ड दोस्तों पॉइंट लिख लेना, इनकी मतलब 14th ईयर की एज में ही दोस्तों शादी हो गई थी, मैरिज हो गई थी, ठीक है। किन से हुई थी दोस्तों? गंगाधर राव से। गंगाधर राव से इनकी 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, ठीक है। गंगाधर राव दोस्तों कौन थे? गंगाधर राव थे ये सम्राट थे, कहाँ के? झांसी के। ये झांसी के सम्राट थे दोस्तों गंगाधर राव, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका गंगाधर राव। 14th ईयर की एज में इनकी शादी हो गई थी दोस्तों। इनके बचपन का नाम मनु था और मणिकर्णिकम था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, गोलघर वाराणसी में। समझ में आया दोस्तों? एक बार थंब करना मुझे कि सारा कुछ समझ में आ गया सर। भाई एक बार थंब करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी थंब करो सारे के सारे। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, 1-2 पॉइंट और हैं, फिर उन्हें कवर करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। आपका 1857 की क्रांति एंड हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों, क्या लिख रहा है? ये झांसी की रानी से ही रिलेटेड है, ठीक है। झांसी में और दोस्तों डलहौजी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। झांसी और डलहौजी के बीच में युद्ध हुआ था। हालांकि झांसी में मतलब तात्या टोपे ने इनकी हेल्प की थी दोस्तों। किसकी दोस्तों? झांसी की रानी की, ठीक है। तात्या टोपे ने हेल्प भी की थी, बट फिर भी ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी दोस्तों। युद्ध कब हुआ था ये भी आप याद रख लेना दोस्तों, डेट, ठीक है। युद्ध हुआ था 9 जून 1857 को। ये तो मैं एक्स्ट्रा में पॉइंट लिखवा रहा हूँ दोस्तों, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते हैं, बट फिर भी ये मैं एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूँ, याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। 9 जून 1857 को दोस्तों युद्ध हुआ था स्टार्ट, डलहौजी वर्सेस झांसी, मतलब झांसी की रानी के बीच में, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था? ग्वालियर युद्ध स्थल था वहाँ पर। क्या दोस्तों? ग्वालियर युद्ध स्थल था। वहीं पर दोस्तों 18 जून 1858 को, ठीक है, 9 दूनी 18 मतलब 9 दिन बाद दोस्तों,
9 दिन बाद हो गए दोस्तों, युद्ध चलते चलते 9 दिन हो गए थे, में रानी की मृत्यु दोस्तों किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? रानी मतलब वीर गति को प्राप्त हुई थी झांसी की रानी जनरल ह्यूरोज के द्वारा, ठीक है, जनरल ह्यूरोज के हाथों वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या बताया मैंने? वीर गति को प्राप्त हुई थी झांसी की रानी दोस्तों किसके हाथों? जनरल ह्यूरोज के हाथों 18 जून 1858 को। ग्वालियर युद्ध स्थल था दोस्तों, ठीक है, और झांसी वर्सेस डलहौजी के बीच में युद्ध हुआ था 9 जून 1857 को। और तात्या टोपे ने इनकी हेल्प भी की थी दोस्तों, तात्या टोपे ने झांसी में हेल्प भी की थी, बट फिर भी ये हार गए थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोस्तों अगर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर देना दोस्तों सभी कि सर सेशन अच्छा लगा आज का। ठीक है, तो इसमें आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों 1857 की क्रांति कैसे कैसे हुई थी, ये मैंने सारा कुछ कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो एक बार मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कैसी लगी क्लास, और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब सभी कर लेना। ठीक है भाई, सारा कुछ ही कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। कल हम कंप्लीट करेंगे कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे कल। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों, क्रांति तो आपके ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर आपका बचेगा यूरोपियन आगमन और आफ्टर गांधी, वेलकम गांधी और आपका युवा आंधी, ये 2 टॉपिक और बचेंगे, और फिर आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी। ठीक है, और शाम को आप सभी को पता ही है एक मैथ की क्लास आती है 6 PM पर। ठीक है, और 7 PM पर आपकी धुआंधार सीरीज आती है जनरल साइंस की, तो देखना मत भूलना दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सभी, क्योंकि ICAR टेक्नीशियन T1 पोस्ट की लगातार तैयारी कराई जा रही है आई पेपर क्लासेस के द्वारा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घर वालों का ख्याल रखिए, और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए। ठीक है, रेड बटन को काला करके ही जाना दोस्तों।